दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर बन चुके हैं तो आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए। बेसिकली फ्लिपकार्ट स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 4 चीजें आती हैं। पहला कि आपको प्रोडक्ट कैसे इन्वर्ट करना है, दूसरा कि प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है और आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट में प्रोडक्ट रिकॉल कैसे करना है, तीसरा लोकेशन फाइल क्या होती है और आपको लोकेशन फाइल कैसे डाउनलोड करी जाती है और उसके बेनिफिट्स क्या है, और चौथा अगर आपका फ्लिपकार्ट स्मार्ट में कोई प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल ओपन कर लिया है। अब आपको मेन्यू में इन्वेंट्री वाला ऑप्शन दिखेगा और इसमें अगर आप एक स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर बन चुके हो तो इधर आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट करके भी ऑप्शन दिखेगा। उसके अंडर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा और इधर आपको ऊपर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्वर्ट, मूव, रिकॉल, रिपोर्ट्स। तो बेसिकली हम एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है इन्वर्ट। तो इसमें बेसिकली आप जब प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट स्मार्ट में ऐड करोगे तो वो इधर ही इन्वर्ट प्रोसेस से हो पाएगा। तो इसमें लिख रहा है स्टार्ट इन्वर्टिंग योर लिस्टिंग। पहले लिख रहा है इन्वर्ट सिंगल लिस्टिंग और दूसरा लिख रहा है इन्वर्ट मल्टीपल लिस्टिंग। तो आप चाहे तो एक लिस्टिंग एक बार में भी कर सकते हो और आप चाहे तो एक बार में मल्टीपल लिस्टिंग को भी फ्लिपकार्ट स्मार्ट में इन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इधर करता हूं इन्वर्ट सिंगल लिस्टिंग। अब देखिए इधर लिख रहा है स्कैन और एंटर लिस्टिंग आईडी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है जब फ्लिपकार्ट पर हम लिस्ट करते हैं तो हम उसे एसक्यू प्रोवाइड करते हैं। तो एसक्यू तो जो होता है वो सेलर एंड के लिए होता है, लेकिन अगर मैं फ्लिपकार्ट एंड की बात करूं तो जो भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करते हो फ्लिपकार्ट उसे एक लिस्टिंग आईडी अलॉट करता है और इधर हमें वही लिस्टिंग आईडी एंटर करनी है। अब सवाल ये आता है कि हम लिस्टिंग आईडी किसी भी प्रोडक्ट की फाइंड आउट कैसे करें। तो लिस्टिंग आईडी फाइंड आउट करने के लिए आप इधर पहले मैं लिस्टिंग्स में आ जाता हूं और लिस्टिंग में आने के बाद जैसे मैं मान लेता हूं मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्ट करना है फ्लिपकार्ट स्मार्ट में, तो मैं इसे टिक करता हूं और टिक करने के बाद इधर रिक्वेस्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर लिस्टिंग फाइल को डाउनलोड करता हूं। तो जैसे ही मैं डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूं इधर फाइल जनरेट हो चुकी है और इधर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं इसे डाउनलोड करता हूं ये मेरी सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है और मैं इसे ओपन कर लेता हूं। अब मैंने ये जो फाइल ओपन की तो देखिए इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग आईडी आ गई है। तो मैं इस लिस्टिंग आईडी को कॉपी कर लेता हूं और लिस्टिंग आईडी को कॉपी करने के बाद मैं वापस से इधर आता हूं और इस लिस्टिंग आईडी को पेस्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने इधर पेस्ट किया ये आ गया और इधर एंटर करा तो देखिए इसमें लिख रहा है, पहले इधर ऊपर लिख रहा है डज दिस प्रोडक्ट पास द क्वालिटी चेक। तो इसमें लिख रहा है ये बेसिकली एक सेलर से कंफर्मेशन चाह रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो पास करता है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, पैकिंग अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और की एट्रीब्यूट शोन हियर शुड मैच दोज ऑन प्रोडक्ट लेबल। तो जो प्रोडक्ट पे बेसिकली स्पेसिफिकेशन मेंशन है फ्लिपकार्ट साइट पे वही प्रोडक्ट पर भी मेंशन होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं हाँ ये सब चीजें ओके हैं, तो मैं इसे इन्वर्ट करता हूं, यस इन्वर्ट दिस प्रोडक्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन से बिन में, जैसे आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट में आपको कुछ रैक डेडिकेटेडली अलॉट करनी पड़ती है फ्लिपकार्ट स्मार्ट के प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो आपको बेसिकली जो भी रैक आप अलॉट करोगे उस हर एक रैक को एक नंबर प्रोवाइड करते हो। अब ये नंबर आप खुद से प्रोवाइड नहीं करते, फ्लिपकार्ट वाले ही आपको बताते हैं कि आपको क्या नंबर प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली जो मेरी रैक्स है वो इस तरीके से शुरू होती है ST-001-001- फिर 001-002 इस तरीके से बदलती रहती हैं और इस तरीके से रैक्स अलॉट होती रहती हैं। तो जैसे मान के चलिए मैं 30 नंबर की रैक में इसे इन्वर्ट करना चाहता हूं और कितनी क्वांटिटी में करना चाहता हूं, मैं 20 क्वांटिटी में इन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा 20 क्वांटिटी और इधर बिन नंबर लिख दिया ST-001-000-00-030। तो ये मैंने लिख दिया और इधर मैं इसे सबमिट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसे सबमिट करता हूं इधर आ रहा है क्वांटिटी एडेड टू बिन सक्सेसफुली। तो मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो मेरा फ्लिपकार्ट स्मार्ट में ऐड हो चुका है। अब आप वापस से जब आप लिस्टिंग में भी जाके देखोगे तो राइट हैंड साइड पे देखोगे इधर FA वाला जो ये टैग है वो लग चुका है। आप थोड़ी देर में इसे फ्लिपकार्ट साइट पर जाकर भी चेक करोगे तो उस पे FA शो टैग आपको दिखने लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इन्वर्ट करने का प्रोडक्ट। दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो लिस्टिंग आईडी होगी आपको बारकोड प्रिंटर से उस लिस्टिंग आईडी का प्रिंट निकालना है, उसका बारकोड प्रिंट करना है और उसका बारकोड जो है वो अपने प्रोडक्ट पर स्टिक कर देना है और आपको बारकोड स्कैनर से वो बारकोड स्कैन करना है और जैसे ही आप बारकोड स्कैनर से स्कैन करोगे वो लिस्टिंग आईडी इधर आ जाएगी। अब इसी तरीके से जब आप मल्टीपल लिस्टिंग इन्वर्ट करना चाहते हो तो एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कर सकते हो। इसमें आता है इन्वर्ट मल्टीपल लिस्टिंग। आपको इधर अब मल्टीपल लिस्टिंग मतलब एक से ज्यादा लिस्टिंग आपको करनी है। तो मैं इस बार 2 प्रोडक्ट इन्वर्ट करता हूं
अब दो प्रोडक्ट इन्वर्ट करने के लिए मेरे को दोनों प्रोडक्ट की लिस्टिंग आईडी चाहिएगी, तो मैं पहले दोनों प्रोडक्ट की लिस्टिंग आईडी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों प्रोडक्ट की लिस्टिंग आईडी डाउनलोड कर ली है, ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसे मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद तो देखिए ये दोनों की लिस्टिंग आईडी आ गई है, मैं दोनों की कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर मैं लिस्टिंग आईडी एंटर करता हूँ और बेसिकली ये आ गया लिस्टिंग आईडी। एक और है लिस्टिंग आईडी, तो मैं उसे भी कॉपी कर लेता हूँ, इसे भी मैंने कॉपी किया। इस तरीके से आप कितनी भी लिस्टिंग आईडी को इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर स्कैन कर सकते हैं। अब देखिए अब इसमें आ रहा है क्रिएट पुट लिस्ट, तो इधर हम क्रिएट पुट लिस्ट वाले बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें आ रहा है एंटर बिन डिटेल। अब हाँ फ्लिपकार्ट को ये तो पता चल गया कि आपको ये दो प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्ट करने हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में कौन सी रैक में करने हैं वो अब आपको बताने होंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला प्रोडक्ट मैंने जहां पर 20 रखा था 30 नंबर रैक में, अभी 10 और रख देता हूँ 30 नंबर रैक में। तो इधर मैं लिख देता हूँ वही रैक, या तो मैं उस रैक को भी इधर स्कैन कर सकता हूँ या फिर मैं इधर मैनुअली एंटर कर सकता हूँ। और ये वाला प्रोडक्ट मुझे 28 नंबर रैक में रखना है 20 क्वांटिटी में, तो ये मैं 20 क्वांटिटी में 28 नंबर रैक में रख देता हूँ। और अब देखिए जब मैं लिख लेता हूं तो इधर आता है क्लोज पुट लिस्ट, तो जैसे ही मैं क्लोज पुट लिस्ट करता हूं तो देखिए 2 लिस्टिंग इन्वर्टेड सक्सेसफुली। और अब मैं जब लिस्टिंग वाले टैब में जाके देखूंगा तो देखिए दोनों पे FSO टैग आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फ्लिपकार्ट स्मार्ट में प्रोडक्ट को इन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव। तो मूव में इधर 4 ऑप्शन आते हैं, मूव इन्वेंट्री, मार्क एज फाउंड, मार्क एज लॉस्ट, मार्क एज डैमेज। तो बेसिकली अगर आपको कोई इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट है जो कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट में डैमेज हो गया है या फिर वो खो गया है, लॉस्ट हो गया है, मूव करना है अगर आपको किसी पर्टिकुलर रैक से दूसरी रैक तक, तो वो आप इधर से कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। जैसे मैं करता हूँ मार्क एज लॉस्ट, तो मार्क एज लॉस्ट करने के बाद आपको वो लिस्टिंग आईडी इधर स्कैन करनी होगी। जैसे मैं इस लिस्टिंग आईडी मैंने इधर कॉपी कर रखी थी, इसे स्कैन कर लिया। अब कितनी क्वांटिटी में करनी है और कौन सी रैक नंबर है वो मेंशन करके इधर मार्क एज लॉस्ट जैसे ही मैं करूंगा तो बेसिकली उतनी क्वांटिटी उस रैक में कम हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई इन्वेंट्री मूव करना चाहते हो आप एक रैक से दूसरी रैक में, या फिर लॉस्ट हो गई आपकी इन्वेंट्री या डैमेज हो गई है, तो आप उसका इस्तेमाल इधर कर सकते हो। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आपने कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट स्मार्ट में रख रखा है तो आपने कोई पर्टिकुलर रैक में वो प्रोडक्ट रख रखा होगा, लेकिन अगर काफी टाइम हो गया उस प्रोडक्ट का ऑर्डर ही नहीं आया, तो आप चाहोगे तो ऑब्वियसली कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट से निकाल के या तो किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल करो उसे, या फिर ऑफलाइन सेल करो, या कुछ भी रीजन हो सकता है वो प्रोडक्ट को निकालने का, या फिर आपका कोई ऑफलाइन ऑर्डर आ गया तो हो सकता है आप स्मार्ट से वो प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो। तो इसके लिए अगर आपको कोई मल्टीपल लिस्टिंग को अगर आपको करना है या एक लिस्टिंग को भी करना है, आप इधर से कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डाउनलोड करनी होगी रिकॉल फाइल। रिकॉल फाइल डाउनलोड करने के बाद ये फाइल ओपन हो गई है। अब देखिए इधर बेसिकली सभी लिस्टिंग जो आपने फ्लिपकार्ट स्मार्ट में इन्वर्ट कर रखी है वो लिख रखी है और कितनी क्वांटिटी में आपको रिकॉल करना है। और ऑब्वियसली बात है कि जितनी क्वांटिटी आपके पास जिस प्रोडक्ट की होगी वो मैक्सिमम उतनी ही क्वांटिटी आप रिकॉल कर सकते हो। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी इन्वर्ट की है तो मैक्सिमम आप 100 क्वांटिटी ही तो वापस ले सकते हो उस रैक से। तो बस इसमें यही लिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी आपको रिकॉल करनी है, जितनी भी क्वांटिटी जिस भी प्रोडक्ट की करनी है आप उतनी क्वांटिटी लिख दीजिए, इस फाइल को सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद इधर दोबारा अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को उतनी क्वांटिटी में निकाल सकते हो। तो ये होता है रिकॉल का मतलब। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में बेसिकली क्या करना होता है, रिपोर्ट में इसमें कई सारी रिपोर्ट आती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए बस 2 ही रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पहले लोकेशन और दूसरा अवेलेबल बिन्स। तो सबसे पहले जानते हैं लोकेशन का मतलब क्या होता है। लोकेशन फाइल का फ्रेंड्स ये मतलब होता है कि जब आप ये लोकेशन फाइल डाउनलोड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी रैक में कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है। अब मानकर चलिए कि आज आपने कई सारे प्रोडक्ट इन्वर्ट कर दिए और 4-5 दिन की ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद आपको पता लगाना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस रैक में रखा हुआ है, तो आप इस लोकेशन फाइल को देखकर पता लगा सकते हो। बेसिकली जब फ्लिपकार्ट की टीम भी चेकिंग के लिए आती है तो वो भी इस लोकेशन फाइल को ही डाउनलोड करके आपकी जो ऑफिस में चेक करती है कि जितनी क्वांटिटी इसमें मेंशन है उतनी ही क्वांटिटी उस रैक में रखी हुई है या फिर नहीं रखी हुई। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं ये लोकेशन फाइल आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप ये लोकेशन फाइल डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड हो गई है CSV फाइल। इसे जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखिए इसमें दिखा रहा है कि इस 6 नंबर रैक में 95 यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, 21 नंबर रैक में 51 यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है। तो बेसिकली ये साइज का प्रोसेस है जिसपे आप लोकेशन फाइल से पता कर सकते हो कि कौन सी रैक में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है।
और जैसे मैंने आपको बताया इसमें कई सारी रिपोर्ट आती है, लेकिन हमारे काम की दूसरी अवेलेबल बिन्स है। अब ऑब्वियसली जब आपकी एक रैक आपने अलॉट कर रखी है तो एक रैक में एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जिस स्पेस से ज्यादा आप प्रोडक्ट नहीं रख सकते। तो फ्लिपकार्ट जब आप स्टार्ट करते हो फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट में, तो फ्लिपकार्ट वाले आपसे पूछते हैं कि आप पर्टिकुलर रैक में आपके प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से आप बता दीजिए कि कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट आ सकते हैं। अगर आपने बोले पर्टिकुलर रैक में 300 प्रोडक्ट आ सकते हैं तो वो 300 की बिन कैपेसिटी कर देते हैं, मतलब उस बिन में 300 प्रोडक्ट से ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो इसमें अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर बिन में कितना स्पेस बचा हुआ है तो वो आप इधर ये अवेलेबल बिन वाली फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हो। तो जैसे मैं इधर ओपन करता हूं तो देखिए इसमें लिख रहा है जैसे नंबर 1 रैक में 37 ही सिर्फ ऑक्यूपाइड कैपेसिटी है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पूरी टोटल कैपेसिटी कितनी है और ऑक्यूपाइड कितनी है, तो कितनी लेफ्ट है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट में इन्वर्ट वाला समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट को इन्वर्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट को मूव कैसे करना है, प्रोडक्ट को रिकॉल कैसे करना है और लोकेशन फाइल और अवेलेबल बिन वाली फाइल कैसे डाउनलोड करके आप कैसे चेकिंग कर सकते हो। तो यही पूरा प्रोसेस होता है फ्लिपकार्ट स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको फ्लिपकार्ट स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।